Hello बच्चों, let's see this question and here this question says MRP on the product shows its। जो प्रोडक्ट्स के ऊपर MRP लिखा होता है वो MRP क्या होता है? ऑप्शन है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्रो रिटेल प्राइस या नन ऑफ द अबव। देखो MRP की बेटा अगर हम बात करें, ये हर प्रोडक्ट्स पे होता है। चाहे आप छोटा से छोटा कोई टॉफी भी लो ना 1 रुपए का, उस पर भी MRP लिखी होती है। क्यों लिखा होता है MRP? एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम कितना कीमत उस प्रोडक्ट के लिए एक दुकानदार ले सकता है, वो होती है एमआरपी। एमआरपी होना क्यों ज़रूरी है? एमआरपी होना इसलिए ज़रूरी है ताकि दुकानदार आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। अब मान लो आपकी टॉफ़ी पे एमआरपी लिखा हुआ है कितना रुपया, एमआरपी लिखा है 1 रुपये और दुकानदार उसको बेच रहा है 5 रुपए की, तो आप केस कर सकते हो कि भैया 1 रुपए की चीज़ तुम 5 रुपए में कैसे बेच रहे हो। अगर ये ना लिखा होता है एमआरपी, तब आपके पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। दुकानदार तो आपको 1 रुपए की चीज 5 रुपए की बेच रहा होता, आपको पता भी नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि एमआरपी नहीं लिखा था। ठीक है। और ना ही आप तब उस केस में सेलर को एक्सप्लॉइट करने के लिए रोक सकते थे, क्योंकि आपको ही जानकारी नहीं थी। इसलिए एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, ताकि आपका एक्सप्लॉइटेशन रुक सके। और ये इसलिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंटेड ऑन द पैकेट इज बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज इट सेट अ लिमिट बियॉन्ड विच द सेलर कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट। ये एक लिमिटेशन सेट करता है जिससे आगे बढ़कर कोई भी सेलर किसी सामान को नहीं बेच सकता है। अगर किसी बिस्किट के पैकेट में एमआरपी 20 रुपए लिखी हुई है, तो दुकानदार उसको भले ही 15 रुपए का बेच दे, लेकिन वो 21 रुपए का भी नहीं बेच सकता उसको। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन सेट है 20 रुपए। इससे कम का बेचो, लेकिन इससे ज्यादा का नहीं बेचोगे। अदरवाइज दे वुड इजिली एक्सप्लॉइट कंज्यूमर। और अगर ये ना लिखा होता तो आप मतलब जो सेलर हैं वो कंज्यूमर को इजिली एक्सप्लॉइट कर सकते थे। इसलिए एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।